तो रचना, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी में हलचल मची हुई छत्तीसगढ़ में, तो इधर दिल्ली में कांग्रेस की कार्यसमिति की आज बैठक है और थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। कांग्रेस नेताओं का पहुंचना वहां पर सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। बिल्कुल, कांग्रेस नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चुनाव के लिए घोषणा पत्र को भी अंतिम रूप माना जा रहा है कि इसमें दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को तो लेकर चर्चा होनी ही है, लेकिन इसके साथ ही जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा, उस पर अंतिम मोहर माना जा रहा है। लगेगी शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस बैठक को लेने वाले, उनकी अध्यक्षता में, माफ कीजिएगा, यह बैठक होने वाली है। बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर ऐलान किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें कांग्रेस की सीसी की बैठक की आप तक पहुंचा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, पी चिदंबरम, तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो सीसी की बैठक में मौजूद हैं। कुमारी सैलजा बैठक नहीं है अविनाश, माफ कीजिएगा, ये सीडब्ल्यूसी की बैठक है, ये वर्किंग कमेटी की बैठक है जो इस वक्त शुरू हो चुकी है, और सीसी की जो बैठक है वो शाम 4 बजे होने वाली है। लेकिन अविनाश, एक सिचुएशन यहां पर बनती नजर आ रही है कि सीसी और सीडब्ल्यूसी की बैठक में जहां पर एक तरफ घोषणा पत्र की चर्चा होने वाली है, प्रत्याशियों के नाम की चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त पूरी सियासत गरमाई हुई है और जो सारी चीजें हो रही है, इस पर भी मुझे लगता है कि चर्चा जरूर होगी। घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा, उस पर भी मंथन किया जाए। लेकिन जो समस्याएं अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस की संगठन को लेकर चल रही है, उस पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। चलिए, इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों के हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर से हमारे साथ स्टार जैन है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नवीन सिंह भी हमारे साथ है। पहले हम छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासत काफी देखी जा रही है। स्टार, एक तरफ कई आरोप प्रत्यारोप के बीच आज दिल्ली में सीईसी और सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। क्या लगता है कि इन मुद्दों पर भी होगी बातचीत, और इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम पर क्या वाकई में अंतिम मोहर आज लग पाएगी? देखिए, यदि देखा जाए तो प्रत्याशियों के नामों की जहां तक बात करें तो 5 सीटें जो बची हुई है उसमें 2 सीटें ऐसी जिनका पहले फेज में चुनाव होना है या पहले दूसरे चरण में, तो उस लिहाज से देखा जाए तो समय बहुत कम है और इसलिए पूरी संभावना है कि जो 5 सीटों पे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी बाकी है वो आज हो जाएगी। क्योंकि जैसा कल दीपक वैद्य से भी कहा था, वो खुद मान रहे हैं कि देरी हो चुकी है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि जल्द से जल्द नामों की घोषणा कर दी जाए, ताकि जो प्रत्याशी जो भी हो वो फील्ड में उतरकर अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दें। जहां तक बात करें सबसे पहले बस्तर की बात करूं तो बस्तर से दीपक वैद्य जो वर्तमान में सांसद है, उन्हीं का नाम भी चल रहा है। साथ साथ बीच में चर्चाएं चली थी कि कवासी लखमा को भी उतारा जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि देखा जाए बस्तर में जो है कवासी लखमा ही एकमात्र चेहरे हैं जो वर्तमान में दमदारी से विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके चलिए स्टार, आपसे संपर्क करने की कोशिश हम लगातार करेंगे। नवीन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, छत्तीसगढ़ में तो सियासी हलचल तेज है ही, वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेटर वायरल हो रहे हैं, लेकिन नवीन ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की जो 18 सीटें बाकी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी तय करने हैं, क्या डबल नाम का जो पैनल था वो अब सिंगल नाम में तब्दील हो चुका है क्या? देखिए, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी कांग्रेस को, मध्य प्रदेश कांग्रेस को सिंगल नाम तय करने के लिए। कई दफ़ा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, कई बार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सीएलपी लीडर उमंग सिंगार और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह वर्चुअली जुड़े और दिन में 3-3, 4-4 बार ये लोग वर्चुअली जुड़े और एक-एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हुई। हालांकि सहमति के पहले, स्क्रीनिंग कमेटी के पहले खुद जीतू पटवारी ने एक-एक लोकसभा सीट पर उस जिले के पदाधिकारियों, दावेदारों और पूर्व प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव के रहे हैं और लोकसभा चुनाव के रहे हैं, उन सबको बुलाकर सबके साथ बैठक की, सबसे मशवरा लिया, सबसे सलाह ली और एक-एक कैंडिडेट के बारे में उसके गुण दोषों के आधार पर उनकी चर्चा हुई और उसके बाद फिलहाल सिंगल नाम का पैनल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तय कर लिया है। स्क्रीनिंग कमेटी ने ये नाम सीईसी को फॉरवर्ड कर दिया है और आज शाम 4 बजे सीईसी की बैठक होनी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के नाम पर चर्चा होनी है और 18 नाम जो हैं अविनाश, उसमें 5 विधायक हैं, 4 महिलाएं हैं, इसके अलावा कई सारे अनुभवी नेता हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 50-50 फार्मूले पर टिकट देंगे, यानी 50% युवाओं को टिकट मिलेगा और 50% टिकट जो है वो अनुभवी नेताओं को मिलेगा। इस लिहाज से 14 सीटें युवाओं के खाते में और 14 सीटें जो है बुजुर्ग अनुभवी नेताओं के खाते में। युवा उनको माना है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो 50 साल से भीतर के हैं। तो पिछले जो 10 टिकट जो दी थी कांग्रेस ने, जो 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, उसमें 9 प्रत्याशी ऐसे थे अविनाश जो 50 साल से कम उम्र के थे। सिर्फ एक प्रत्याशी ऐसे थे, फूल सिंह भरैया,
जो 50 साल से ऊपर के थे। जी। हालांकि उस 10 प्रत्याशियों में भी कई सारे विधायक थे और ये माना जा रहा है कि इस बार भी जो 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा उसमें लगभग 4 से 5 विधायक होंगे। सबसे पहला नाम है मुरैना से कांग्रेस के विधायक है पंकज उपाध्याय, इनको टिकट मिलना लगभग तय है। मंदसौर से विपिन जैन का नाम लगभग तय है। इसके अलावा ग्वालियर से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ग्वालियर से प्रवीण पाठक हैं, उनको भी टिकट देने की चर्चा है और साथ साथ एक कांग्रेस के विधायक है राम सेवक गुर्जर। फिलहाल कांग्रेस की कोशिश है कि ग्वालियर लोकसभा से किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाए ताकि न सिर्फ ग्वालियर में फायदा हो बल्कि उससे लगी हुई मुरैना और भिंड इन सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी को माइलेज मिले। चूंकि मुरैना में बीजेपी ने एक क्षत्रिय उम्मीदवार उतारा है श्री मंगल सिंह तोमर को और कांग्रेस की कोशिश है कि अगर यहाँ से किसी क्षत्रिय को उतार देते हैं तो ब्राह्मणों का वोट हासिल करने के लिए ग्वालियर से एक ब्राह्मण कैंडिडेट देना बहुत ज़रूरी है। तो कांग्रेस इस गुणा भाग में है और बहुत हद तक मुमकिन है कि आज प्रवीण पाठक के नाम पर सहमति बन जाए। इसके अलावा जबलपुर से लखन घनघोरिया कांग्रेस के विधायक के पूर्व मंत्री हैं, उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। शहडोल से फुंदेलाल मार्को है, 4 बार के कांग्रेस के विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा इस बार 5 बार के हो गए हैं। वो सबसे कांग्रेस के सीनियर मोस्ट MLA की गिनती में आते हैं फुंदेलाल मार्को। तो उनको पार्टी उतारने की तैयारी में, चूंकि रिजर्व सीट है ट्राइबल के लिए, तो फुंदेलाल मार्को से बेहतर कोई और नाम नहीं और लगभग सहमति उनकी बन चुकी है। आज नाम का ऐलान उनके हो जाएगा। राजगढ़ से 2 नाम थे अविनाश, प्रियव्रत सिंह पूर्व मंत्री जो दिग्विजय सिंह के खेमे के हैं और दिग्विजय सिंह ने ही इनका नाम आगे फॉरवर्ड किया था, लेकिन ये जो 10 लोगों की 10 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित हुई थी उसी समय प्रियव्रत सिंह के नाम का भी ऐलान होना था, लेकिन कुछ पेच फंसा, फिर से दोबारा राजगढ़ को लेकर बैठक हुई और उसके बाद 3 से 4 दौर की बैठक हुई और उसके बाद खबर मिली है कि चंदर सिंह सोंधिया जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, पार्टी उन पर उनके साथ जा सकती है चुनावों में। नर्मदापुरम से पूर्व विधायक संजय शर्मा का नाम तकरीबन फाइनल है, तेंदुखेड़ा से ये ताल्लुक रखते हैं और तेंदुखेड़ा से इस बार चुनाव हार गए हैं, पिछले 2 चुनाव लगातार वो जीते थे। भोपाल से एक चौंकाने वाला नाम है अविनाश, अरुण श्रीवास्तव, ये भोपाल ग्रामीण के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। चूँकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 3.5 लाख श्रीवास्तव वोटर हैं, कायस्थ वोटर हैं 3.5 लाख, लिहाजा कांग्रेस की ये कोशिश है कि इन कायस्थ वोटरों के जरिए लगभग कांग्रेस भोपाल सीट जीत सके। इस लिहाज से अरुण श्रीवास्तव पर भरोसा जताया गया है और चूंकि अरुण श्रीवास्तव लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, फिलहाल ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, तो पार्टी के तमाम वर्कर्स का उनको सपोर्ट मिलेगा। जो पार्टी की कांग्रेस के 2 विधायक भोपाल में हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, सारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों को ये वो सपोर्ट मिलेगा। संभावित नाम है जिनके नाम का ऐलान माना जा रहा है कि आज हो सकता है। 18 सीटों पर नाम का ऐलान फिलहाल बाकी है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी 5 सीटों पर फिलहाल नाम का ऐलान बाकी है। आज 4 बजे CEC की बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। लगातार अपडेट्स आप दोनों से ही लेते रहेंगे। फिलहाल स्टार, नवीन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।